बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासर क़य्यूम और आप देख रहे हैं YQ इन्फो टीवी। चलें दोस्तों, स्पेन चलते हैं जहां से मिली है हमें नई अपडेट। स्पेन शेंजन कंट्री है जो कि कोरोना वबा के बाद वीज़ों का अजरा दोबारा शुरू होने पर पाकिस्तान में बहुत अच्छी शरह से वीज़े जारी कर रहा है। अगर स्पेनिश वीज़ा खुद अप्लाई करें तो आपका 38,000 रुपीज़ में आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये एक आसान अमल है जिसकी तमाम तर तफसीलात हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीज़ा के लिए BLS वीज़ा सेंटर पर दरख्वास्तें जमा होती हैं, जिसके लिए उम्मीदवार का इनकी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेकर वहां जाना ज़रूरी है। आपके लिए वीज़ा फॉर्म भी इसी साइट पर दस्तयाब है और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी यहीं से आप कर सकते हैं। मैं BLS वीज़ा कलेक्शन सेंटर के बारे में आपको पाकिस्तान के तमाम तर सेंटर्स की इंफॉर्मेशन भी साथ देता चलूँ। पाकिस्तान में BLS वीज़ा कलेक्शन सेंटर का पहला ऑफिस कराची में ब्लॉक 6 कराची सुबह 9 AM से 4 PM तक इसका कलेक्शन सेंटर का टाइम है। आप इसी टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट और रिसीव कर सकते हैं। BLS स्पेन वीज़ा कलेक्शन सेंटर का दूसरा ऑफिस इस्लामाबाद G6 में है। इसका टाइम भी सुबह 9 AM से 4 PM तक आप तमाम तरह डॉक्यूमेंट सबमिट और रिसीव कर सकते हैं। नंबर 3 पे लाहौर गुलबर्ग 3 में BLS वीज़ा कलेक्शन सेंटर है। वीज़ाट्रॉनिक्स के नाम पे ये ऑफिस है। आप 9 AM से 4 PM तक डॉक्यूमेंट सबमिट और रिसीव कर सकते हैं। स्पेन के 3 टाइप के वीज़े जो मैं आज आपके साथ उनकी अपडेट शेयर करूंगा। सबसे पहले है टूरिस्ट वीज़ा। स्पेन का टूरिस्ट वीज़े के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट की डिटेल मैं आपके सामने आज शेयर करता चलूँगा। स्पेन का शेंजन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको स्पेन वीज़ा सेंटर की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेना होती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से ये वेबसाइट हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट को मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर देता हूं, pakvisacenter.com/book_appointment.php। इसी पेज पर आपको वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करने का एक बटन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करके आप वीज़ा फॉर्म निकाल लें और इसको फिल करके आप इसका प्रिंट ले लें। अपॉइंटमेंट फ्री में मिलती है, लेकिन ज़्यादा रश होने की वजह से आपको ब्लैक में अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद वीज़ा कलेक्शन सेंटर पर जाकर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। वीज़ा सबमिट करने से पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता चलूँ। कम अज़ कम 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए और तमाम तर पासपोर्टों के पेज की आपने फ़ोटोकॉपी करवानी है, वो भी साथ अटैच करनी है। अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट जिस पर किसी किस्म का वीज़ा लगा हुआ है, उनकी तमाम तर डिटेल, उनकी तमाम तर पेज की फ़ोटोकॉपीज़ आपने साथ अटैच करनी है और पासपोर्ट को भी साथ अटैच करना है। वाइट बैकग्राउंड के साथ 2 अदद पिक्चर आपने साथ लेनी है। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर आपने साथ लगाना है। ट्रैवल प्लान आपने साथ लगाना है। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उधर से रिक्वेस्ट लेटर और परमिशन लेटर, साथ आपने लीव लेटर भी साथ अटैच करनी है और 6 मंथ तक की सैलरी स्लिप आपने साथ अटैच करनी है। होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन आपने साथ अटैच करनी है। 6 माह की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक का मेंटेनेंस लेटर साथ अटैच करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की भी स्टेटमेंट आपने साथ अटैच करनी है। कम अज़ कम 30,000 यूरो की हेल्थ इंश्योरेंस आपने साथ अटैच करनी है। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ अटैच करना है। अगर आप किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत होगी। और अगर इलाज मुआवजा के लिए जाना पड़ता है तो आपको स्पेनिश डॉक्टर की हस्पताल का लेटर और पाकिस्तान डॉक्टर का इशू करदा मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल हिस्ट्री भी साथ लगाना होगी। 18 साल से कम उम्र की सूरत में
गार्डियन का इजाज़तनामा भी साथ अटैच करना होगा। BLS की साइट से एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको डाउनलोड करके इसको पुट करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है अगर प्रोसेसिंग टाइम जो कि 15 दिन है इससे ज़्यादा देर हो जाए यानी ताख़ीर की सूरत में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये भी साथ अटैच करना होता है। नोट ये है कि तमाम फिलशुदा फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटोकॉपी सेट भी साथ आपने जमा करवाना होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने 2 सेट की सूरत में लेके जानी है। एक सेट आपका ओरिजिनल होगा और एक सेट आपका कॉपीड होगा। ये दोनों सेट आपको एम्बेसी में जमा करवाने होते हैं। दूसरी कैटेगरी है बिजनेस वीज़ा। स्पेन का बिजनेस वीज़े के लिए आपको 6 मंथ पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। 2 अदद वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए। 80 यूरो फीस आपने अदा करनी है और स्पेनिश कंपनी का दावती खात से स्पॉन्सर लेटर कहते हैं वो भी आपने साथ अटैच करना है। और बिजनेस टूर के तमाम तर मकासद और ड्यूरेशन ये तमाम तर स्पॉन्सर लेटर में मेंशन किए होते हैं, ये लेटर भी साथ आपने अटैच करना है। एप्लीकेशन की अपनी कंपनी का लेटर जिसमें मुद्दत मुलाजमत, ओहदा, सैलरी और बिज़नेस टूर की मकासद और ड्यूरेशन ये भी आपने उस लेटर में मेंशन किए होते हैं, ये भी आपने साथ अटैच करना है। वापसी आने की गारंटी भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। बिजनेस टूर की तमाम तर अखराजात की जिम्मेदारी की मालूमात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रुकनीत, मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से और बेनिफिशरी की तरफ से भी आपको तमाम तर बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना होती हैं। कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में शिरकत के लिए इनविटेशन लेटर भी साथ अटैच करना होता है। ये थी तमाम तर इंफॉर्मेशन बिजनेस टूर की जो आपने बिजनेस टूर अगर हासिल करना है तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करने हैं। आपको बिजनेस टूर के लिए अगर स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे स्पॉन्सर लेटर जो कि ऑनलाइन होता है स्टेटस वो हमसे हासिल कर सकते हैं। आप बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी हमसे हासिल कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में स्पेन का जो वीज़ा है वो है ट्रांजिट वीज़ा। किसी दूसरे मुल्क जाते हुए स्पेन के एयरपोर्ट पर या इंटरनेशनल एरिया पर ठहरना मकसूद हो तो ट्रांजिट वीज़ा हासिल करना होता है। ट्रांजिट वीज़े के लिए तमाम तर डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देता चलूँ। वीज़ा जिस पासपोर्ट पर लगा है वो पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, 80 यूरो इसकी फ़ीस आपको अदा करना पड़ेगी और रिटर्न एयर टिकट आपने ये भी मेंशन करनी है। शेंजन ममालिक के लिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ आपने अटैच करनी है। ये 5 डॉक्यूमेंट के साथ आपको ट्रांजिट वीज़ा इशू हो जाएगा। शेंजन ममालिक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी रिक्वायर है। ये तमाम द डॉक्यूमेंट ट्रांजिट वीज़े के लिए कंपलसरी हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है। आज की वीडियो में मैंने 3 कैटेगरी के वीज़े आपको उनकी अपडेट दी है। फर्स्ट स्पेनिश टूरिस्ट वीज़ा और सेकंड स्पेनिश बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा और थर्ड वन है ट्रांजिट वीज़ा। इन 3 वीज़ा की डिटेल मैंने आपको आज इसकी अपडेट दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा अप्लाई करने में किसी किस्म की दिक्कत मुश्किल पेश आए तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पे देखा जा सकता है। इस नंबर पे कॉल करके हमसे स्पेन की वीज़े की फ़ाइल प्रिपरेशन हासिल कर सकते हैं। हम आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट और स्पेन वीज़ा की फ़ाइल प्रिपरेशन प्रोवाइड करेंगे। शेंजन कंट्री के किसी भी मुल्क की अपॉइंटमेंट वीज़ा प्रिपरेशन के लिए आप हमारा नंबर डायल कर सकते हैं। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।